Hello guys, welcome back to my channel. Hope you're having an amazing day. तो गाइस मैं वॉक कर रहा हूँ लेक की तरफ। ज़्यादा दूर नहीं है, 2 मिनट की वॉक है बस, ज़्यादा दूर नहीं है। पहुँच जाएंगे वहाँ पर। और मैंने ऑलमोस्ट 25 मिनट स्पेंड करे पार्किंग स्पॉट ढूंढने के लिए। बहुत स्ट्रगल थी ढूंढना उसको, पार्किंग स्पॉट को। तो लास्ट में मिल गई। और वहाँ पे तभी लोग अंदर आ ही जा रहे थे पार्किंग ढूंढने के लिए। बस मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगा, बेस्ट ऑफ लक। ये पार्किंग ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी सनसेट होगा 10:30 के आसपास सनसेट होगा आज। तो फिर मेरे ख्याल से लोग जो निकलेंगे यहाँ से वो निकलेंगे 10 बजे तक शाम के। तो फिर आई डोंट थिंक देयर इज अ पार्किंग स्पॉट अप देयर। सो गाइस, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगा हुआ है जो बताते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन ऑफिस है वो राइट साइड पे है, विल्सन सेंटर लेफ़्ट साइड पे, ग्रीन रोड लेफ़्ट साइड पे और अपर लेक राइट साइड पे। तो पहले भी हम अपर लेक की तरफ जाएंगे। हम पहुंच गए ग्लेंडर लॉक के यहाँ, या बोलो ग्लेंडर लॉक लेक के यहाँ पर हम पहुंच गए हैं। और सन आ रहा जा रहा है और मैक्सिमम सन भारी है, तो अच्छा वेदर है आज का। और पीछे ये रही ग्लेंडर लॉक एक। और आज का अच्छा मौसम देख के साइड डक्स भी आज बाहर आ गई हैं। और अगर आप चाहो आप कर सकते हो 10 किलोमीटर्स की वॉक, जो कि इस हिल के यहाँ पर है। पूरी है 10 किलोमीटर्स की वॉक, 10 किलोमीटर्स की वॉक है वो। तो टोटल में 20 किलोमीटर्स जाएंगे रिटर्न ट्रिप एंड रिटर्न वॉकिंग ट्रिप करनी अगर आपको तो। और जो हाइकिंग है वो बहुत ही टफ़ है। वो मेरे ख्याल से वो है पर्पल रूट है यहाँ पर, या फिर मैरून रूट, जो कि टफेस्ट रूट है। और पीछे यहाँ पे एक स्ट्रीम दिख रही है साइड पे, ये तभी वहाँ पे थोड़ी देर में जाऊँगा, वहाँ पर मैं आपको वहाँ से भी दिखाऊंगा। और जो साइड जो एरिया है, ये ग्लेंडर लॉक का एरिया जो है ये सारा मिलिट्री एरिया है। तो कोई प्राइवेट एयरक्राफ्ट जो हैं वो यहाँ पे आ नहीं सकते हैं विदाउट प्रायर परमिशन। सो गाइस, हम वॉक कर रहे विजिटर सेंटर की तरफ। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, सिर्फ 40 मिनट की वॉक है। ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही पास है। सो गाइस, जो स्ट्रीम पीछे से बह रही है, जो आपको मैंने अभी पीछे दिखाई थी वो, तो ये यहाँ से बहती हुई यहाँ से जाते हुए पीछे जाती है वो ग्लेंडर लॉक लेक में। और अब हम जाएंगे इस वुडन ब्रिज के ऊपर और क्रॉस करेंगे इस छोटी सी स्ट्रीम को। और गाइस, यहाँ पे 2 रूट है, एक ये वाला और एक ये वाला। जैसे कि 2 रूट होते हैं,
हेल और हेवन के, तो मैं चूज करना है राइट वाला। तो गाइस अभी हमने चूज किया है ये थोड़ा क्वाइट रूट है, ये ज़्यादा लोग नहीं यहाँ पे साइड पे, और आराम से ब्लॉगिंग कर सकते हैं साइड पे। और यहाँ देख के चलना पड़ता है कि नीचे ना गिर जाओ, यहाँ से नीचे। उई अभी मेरी छोटी बहन ब्लॉगिंग कर रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं बोलूँगा और मेरे को डांट पड़ेगी उससे। तो गाइस मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप कभी भी आयरलैंड आए तो आप ग्लेनलॉक ज़रूर आएँ। और डबलिन सिटी सेंटर से बहुत सारी बसें यहाँ पर आती हैं, मैक्सिमम होती टूर बसेस जो आपको लेके आ जाएंगी ग्लेनलॉक तक, और आपको फिर टाइम देती हैं 2-3 घंटे घूमने के लिए। फिर वही सेम बस आपको वापस वापस डबलिन सिटी सेंटर ले आएगी। और उनके प्राइस ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, रफली 30-35 यूरो है पर पर्सन, विच इज़ नॉट बैड। पता नहीं क्या हुआ, एकदम से यहाँ पर शांति हो गई है, यहाँ पे कोई भी नहीं है सिवाय हमारे। और अभी हम डाउन हिल जा रहे हैं, अभी टफेस्ट पार्ट होगा जब वापस हम आएंगे और सारा हमें अप हिल वॉक करनी होगी, हालत खस्ता हो जाएगी उसमें। और पीछे सारा एरिया ही है, ये सारा बॉग एरिया है, तो यहाँ पे फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं बॉग लैंड को। और फार्मर्स क्या करते हैं, ग्राउंड को कट करते हैं, उसको फिर ड्राई करते हैं, फिर ड्राई करके वो एज अ बर्निंग फ्यूल इस्तेमाल होता है यहाँ पर। तो सारा बॉग एरिया हमारे पीछे सारा ही है। कल यहाँ से व्यू आता है लेक का, और एक ये दूसरी लेक है, और यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा है। तो गाइस हम पहुँच गए यहाँ पे ग्लेनलॉक की ये ग्रेवयार्ड पे, और छोटी सी रिवर बह रही है ये नीचे, और जो देख सकते हैं नीचे शाइन करें कॉइन्स, तो लोग नीचे कॉइन्स डाल देते हैं। लोग सोचते हैं कि डालेंगे तो लोग अपने कॉइन्स डालते हैं गुड लक के लिए। तो क्या पुराने टाइम पे चर्च होता था, पर इसको बहुत टाइम से बंद कर दिया गया है। और इसके पीछे एक ग्रेवयार्ड भी है, और पीछे के राउंड टावर भी। आपको राउंड टावर थोड़ा पास जाके दिखाऊंगा। तो गाइस अब हम पहुंच रहे हैं इस ग्रेवयार्ड की तरफ। और आप ही बीच में आए हो? बोला कि मैं नहीं आऊं बीच में। आप बीच में आए हो? नहीं, आप उधर ठहरा, बीच में आ गया। मैं बीच में नहीं आया, आप आए बीच में। मेरी वीडियो खराब कर दी। मैंने की वीडियो नहीं खराब करी है। मम्मी आ रही थी, चल आप भी आ गए बीच में। अरे भैया, तो आप मेरे रास्ते में क्यों आए हैं? आप मेरे रास्ते में आओ। आप मेरे रास्ते में आए हो? नहीं, आए हो? आप बोल रहे थे कि आप उधर ही खड़े हो गए, हमारा वेट कर रहे हो गए। नहीं, और आप इधर आ गए। आप मेरे रास्ते में आए हो। नहीं, मैं नहीं आई। यस, यू आर इन माय वे। अरे भैया, रास्ते में ही आए हो तो मैं आपके सब्सक्राइबर्स बोलूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इट्स कॉल्ड सुपर डीजे जेडी। ठीक है, कर देंगे। जी, करना ही पड़ेगा क्योंकि आप मेरे रास्ते में आए थे और मैंने व्लॉग खराब किया है।
तो आप मतलब कि फिर आपके सब्सक्राइबर्स को भी मेरे को सब्सक्राइब करना चाहिए? नहीं. क्यों? That's not fair. No. What do you mean no? You can't say no every single time. No. Run. चलो अभी आगे चलते हैं और आपको ग्रेवयार्ड दिखाते हैं। और यहाँ पे जो ग्रेव्स हैं ये बहुत पुरानी हैं और आई डोंट थिंक कोई रिकॉर्ड भी होगा, क्योंकि अगर पास जाकर हम देखेंगे इन पे कोई भी मार्किंग्स नहीं है कि ये ग्रेव किसकी थी, कब डेथ हुई, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं फिर से आगे मेरे बीच में. सॉरी। जी. You're so not sorry. So guys, now we're going to see if there's an entrance to go in. I think there's someone's grave in there. Maybe. Oh yes, we are allowed to go in. Hello, you're in my way again. तो गाइस पुराने टाइम पे यहाँ पर चर्च का भी ये पार्ट होता था। अच्छा, मैं ग्रेव पे चढ़ने वाला था, मम्मी मुझे रोक लिया। हाँ, तो ये भी चर्च पार्ट होता है, ग्रेवयार्ड जो ये, और ये होता था बड़े लोगों के लिए, जैसे प्रीस्ट हैं कोई भी, या फिर कोई वेल्थी लोगों के लिए, राजा महाराजा कोई भी, किंग और क्वींस के लिए, तो उनके लिए होती थी ऐसी तरह की ग्रेव्स, ये इंडोर ग्रेव्स। पर अब ये अब पीछे आप देख सकते हैं ऊपर छत नहीं है साले में। तो केल्टिक टाइम्स में वो होता था कि ये कस्टम होता था कि हमेशा जो आपकी वॉल्स रहेंगी वो बनेंगी पत्थर की, और जो रूफ होएगी है वो बनेगी वुड की। तो जो भी वुडन सामान था यहाँ पे वो ख़त्म हो चुका है। तो जो बचा है, जो कि रॉक का स्ट्रक्चर जो है वही बचा है यहाँ पर। और पीछे मेरा छोटा बच्चा जगह को एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है। कितनी बार ये खराब कर दिया हमने मेरा व्लॉग। ओके सॉरी। और जो वुड जो है वो सारी वो डिकम्पोज हो चुकी है। और आज बहुत सरप्राइज हुए हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोग नहीं है, बहुत शांति रखी है। यूजली यहाँ पे जो होता है देख टाइम में आ गए यहाँ पर तो बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पर, और यहाँ बिल्कुल खड़े की जगह नहीं होती, सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे होते हैं यहाँ वो। बस सही था, मैंने सही टाइम चूज़ किया, सही टाइम मैंने पिक किया यहाँ आने का, कि जिस चक्कर में मैं नाम से ब्लॉग भी कर लिया और कोई फ्रेम में भी नहीं आ रहा। क्या हुआ? भैया देखो कोई देख रहा अंदर से, और देख रहा। I think it's you. Why are you trying to trick me? I don't like it. आपको एक्शन लगा, कौन देख रहा होगा? और गाइस मेरे ख्याल से ये जो ग्रेव्स हैं यहाँ पर ये थोड़ी न्यू है, मतलब न्यू नहीं है पर लेकिन न्यू है, क्योंकि इसमें हम पढ़ सकते हैं कि ये ग्रेव किसकी है। कंपेयर टू मुझे पीछे देखा था हमने, वहाँ पर आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि वो ग्रेव किसकी है। तो यहाँ पे लोग का नाम भी लिखा हुआ है और ईयर भी लिखा हुआ है, उनकी डेथ कब हुई थी। चलो मैं आपको लेके जाता हूँ राउंड टावर के पास में, जो कि है ये मेरे पीछे। तो गाइस हम पहुँच चुके इस राउंड टावर के यहाँ पर, जो कि मेरे बिल्कुल पीछे ही है, बहुत ही हाई है। तो गाइस यूजली राउंड टावर की जो हाइट होती थी वो होती थी 900 to 1200 फीट हाई, और जो सबकी जो मेन एंट्रेंस थी वो थी मिनिमम जो हाइट होती थी वो होती थी 12 मीटर्स अबव, 12 फीट अबव ग्राउंड। तो उनकी हाइट होती थी एंट्रेंस की। और सच जो मॉन्क्स होते थे पुराने टाइम पे, तो वो यूज़ करते थे कि समन करने के लिए हेल्प, या फिर लोगों को बुलाने के लिए कि प्रेयर स्टार्ट हो चुकी है। और इसी एंट्रेंस होती थी ये,
एज अ डिफेंस एंट्रेंस होती थी कि कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी चोर कोई भी आ रहे हैं तो उसकी एंट्रेंस यूज़ करते थे और अपनी लैडर यूज़ करते थे चढ़ने के लिए। और इस राउंड टावर की सिर्फ एक ही एंट्रेंस होती है। आप देख सकते हैं हम इसकी बैक साइड पे खड़े हैं अभी है, यहाँ पे एंट्रेंस नहीं है। हमारे पीछे दिख रहा होगा छोटी सी विंडोज़ होती थी यहाँ पर। और जो मॉन्क्स करते थे वो यूज़ करते लैडर को, तो लैडर यूज़ करी उस डोर के अंदर जाने के लिए और बाद में अपने बाद वो लैडर अंदर खींच ली कि दूसरे लोग यूज़ ना कर सके उस लैडर को। तो ये एज अ डिफेंस टावर यूज़ होता था। और यहाँ पे ये पीकिंग होल्स बने हुए हैं जगह जगह पर कि यहाँ से अंदर देखना बहुत ही मुश्किल है, बाहर आप आसानी से देख सकते हैं। तो क्या हम वॉक करें विजिटर सेंटर की तरफ, जो कि यहाँ से सिर्फ 1 मिनट दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और पीछे छोड़ो भी कहीं जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए जगह को। और मैं बच्चा वापस आगे एक्सप्लोर करके मज़ा आया जगह एक्सप्लोर करके। और ऐसे ही I thought you went in there just to have a quick look, just to glance the whole place. I don't know. Yeah, what's this? Can we see? No. Check it. मैं टॉयलेट जाना, चलो। उसके बाद अभी पे पहुँचे थे टॉयलेट यूज़ करने के लिए और हम यहाँ पहुँचे और टॉयलेट्स बंद हो चुके हैं। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30 हो रहे हैं शाम के और टॉयलेट्स 1 घंटे पहले बंद हो चुके हैं। कि टॉयलेट्स की भी टाइमिंग है यहाँ पर 9 बजे से लेकर 5:30 तक जो टाइम लिखा है वहाँ पर। चल भी हमें वापस फिर से वॉक करनी पड़ेगी कार पार्क तक, जो कि दूसरी साइड पे आगे जाकर। आप क्या कर रहे हो? बस मैं पैकअप कर रहा हूँ आपका सामान। हो गया सामान पैकअप आपका, चलो। Now I'll take over. Okay. Yeah, what are you doing with my jacket? I'm putting it up here. चलो तो You're not cute anymore. You're super cute. I already know that, Bea. अब हम वापस वॉक कर रहे हैं पार्किंग की तरफ। तभी तो साइड में एक रेस्टोरेंट भी था वहाँ पर, तो वहाँ पे टॉयलेट करके आ गए थे अभी। फिर मम्मी ने देख लिया था कि वहाँ पे टॉयलेट्स हैं वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में, तो अभी हम चले गए थे सुसु करने के लिए। तो हम चले गए थे टॉयलेट करने के लिए वहाँ पर। कोई थे ही नहीं टॉयलेट में लोग, तो वैसे अब शाम का और लेट हो रहा है अभी। शाम के अब हो रहे हैं 7 बज रहे हैं शाम के। और मैं छोटा बेबी भी आइसक्रीम खा रहा है, इसको मम्मी ने भी आइसक्रीम दिला दी थी। अच्छी लगी आपको आइसक्रीम? कौन सी आइसक्रीम ली है आपने? ओरियो आइसक्रीम। तो बेबी ने ओरियो आइसक्रीम ली है। नहीं चाहिए, आप खा लो। थैंक यू बाबा। अभी प्लान है शाम का कि बाहर से आज हम टेक अवे ऑर्डर कर लेंगे। टेक अवे ऑर्डर कर लेंगे या फिर टेक अवे जाके हम पिकअप कर लेंगे। मैं फ़ोन पे से ऑर्डर कर दूंगा और जाके पिक कर लेंगे उसको। तो क्या हम दूसरे पाथ से जाएंगे। अब हम आपके पास से आना मम्मी? तो मम्मी ने बोला कि हम इस रूट से जाएंगे जो 200 मीटर्स लॉन्ग है, पर यहाँ से डाउन हिल रास्ता है पूरा, तो हम यहीं से वॉक करेंगे।
गाइस हम पार्किंग के यहाँ पहुँच गए हैं और तो मैं चिपर से कुछ ऑर्डर करूँगा, पता नहीं क्या, मुझे जाकर पता चलेगा। आपके मन में कुछ है, आप क्या ऑर्डर कर सकते हो या आप क्या ऑर्डर करोगे? मुझे नहीं पता भैया हम कौन से चिपर पे जा रहे हैं। वही सेम चिप पर जाते हैं हम हमेशा। मिस्टर पेरी। यस। आई डोंट नो भैया। चलो। एवरीडे डिफरेंट चीज़ें आती हैं। याद है भैया आप कहते थे कि नो, डिफरेंट। थिंक ऑफ समवेयर एल्स। खोल रहा हूँ। चलो गाड़ी में बैठते हैं अभी और खाना खाने चलते हैं। One day soon, we got this. तो क्या, तब मैं घर पहुंच गया हूँ और मैंने अपने लिए लिया है कबाब पिज़्ज़ा उस चिपर से और साथ में लिए गार्लिक डिप्स। ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये मैंने ये लिया है कबाब पिज़्ज़ा और छोटी बहन ने अपने लिए लिया है चिकन फिले कबाब और छोटी बहन ने अपने लिए लिया है चिकन फिले कबाब। वो आपको खोल कर दिखाता मैं, पर वो भी नीचे है, कपड़े चेंज कर रही है क्योंकि बाहर से भी हैं, फ्रेशन अप हो रहे हैं अभी, तो दिखा नहीं सकता। आई कांट टच दैट। आगे बेबी।